इसमें अभी 444 जो हमारा है, कमाल मर्यादा, उसमें ए हमारा चल रहा था जमीन सुधारण्याचे महत्व, महत्वाचे घटक। एक मिनिट। हम्म। मैम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ना हाँ हाँ हाँ। केस ऑफ सीलिंग। ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो इसका थोड़ा सा हुआ है, फिर भी मैं उसका बताती हूँ वापस। मतलब जो नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर है, इन्होंने क्या किया कि जमीन सुधारना, मतलब उसमें चेंजेस लाने की क्या क्यों जरूरत आन पड़ी, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला था जिसके पास जमीन कम थी या दूसरों को खेती में काम कर रहे थे, उनको फायदा पड़े। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये विचार करना शुरू कर दिया। इसमें इसने जो कायदा किया था, तो उसमें बहुत सारे कमियां थी, बहुत सारे दोष थे, या बहुत कुछ जितना चाहिए था उतना नहीं था, मतलब इनकम्प्लीट था। उस हिसाब से उन्होंने उसमें चेंजेस लाना शुरू कर दिया। और उसमें से उनको क्या क्या फायदा होने वाला था, तो इससे ये आबादी बढ़ रही थी, और आबादी बढ़ने के कारण ये जो क्या हो रहा था, जो एग्रीकल्चर लैंड था वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत सारा। तो इसके लिए इसमें चेंजेस होने की बहुत ही संभावना थी, तो उसको भी रोकना था। उसके साथ साथ हमारा जो एग्रीकल्चर है, जो प्रोडक्ट है उनका क्या करना पड़ेगा, उनका बढ़ाने की, प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत थी। उसके साथ साथ जो रोजगार, मतलब एम्प्लॉयमेंट में भी सुधार करने की आवश्यकता थी। तो ये कब होगा, जब तक लोगों को लैंड उनके नाम पे नहीं मिलेगा तब तक ये ज्यादा से ज्यादा सुधारणा नहीं हो पाएगी। इसके लिए उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लॅन में क्या बोला की यामध्ये जमीन धारणेवरील कमाल मर्यादेचे तत्व स्वीकारले गए। इसके लिए ये जो एक्ट है क्यों उन्होंने स्वीकारा, क्योंकि ये सब चेंजेस लाने हैं। तो या मतलब एग्रीकल्चर के बारे में, इकोनॉमिकली ये क्या करना है, देश की को आगे बढ़ाना है, रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना है। तो ये सब कब हो सकता है, तो हर एक व्यक्ति को उनके नाम पे क्या होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए। ये तभी पॉसिबल हो सकता था। इसके लिए उन्होंने ये सब चेंजेस किए, और वो फर्स्ट ईयर प्लान में भी इनको इंक्लूड कर दिया गया। और वो इससे क्या हो गया, मतलब बहुत सारे लोगों का फायदा होने के लिए ये एक्ट बहुत ही फायदेमंद था। सेकंड है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, अभी दिया है देखो। तो इसमें पॉइंट में अपर लिमिट दिया है, मतलब वो क्या है? कौन सा वाला? फर्स्ट पॉइंट में ना, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म में, तो देखो ना हाँ लास्ट में, 10 5 year प्लान एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एंड सेड दैट देयर शुड बी एन अपर लिमिट टू द अमाउंट, हाँ। अपर लिमिट टू द। मतलब एक व्यक्ति ने कम से कम कितनी जमीन रखनी चाहिए, इस अच्छा, बारे में उसमें लिमिट। सुधार किया गया। क्योंकि कोई भी कितनी भी रख सकते ना, तो इसको मिनिमम कितनी और मैक्सिमम कितनी, वो सुधार फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किया गया है। तो बाद में सोशल जस्टिस से देखो, तो इसमें ये सामाजिक न्याय, मतलब हर एक को समान न्याय मिलना चाहिए, इसके हिसाब से भी इसमें चेंजेस किए गए। तो एक कायदे में क्या क्या किया गया, तो सेकंड पॉइंट है सोशल जस्टिस, हर एक को मतलब जस्टिस मिलना चाहिए। तो जमीन की जो ये है, मतलब जिसके नाम पे जमीन है वो ही क्या कर सकता है, अच्छी तरीके से फसल ले सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है। उससे क्या होगा, तो इकोनॉमी बढ़ेगी, खुद की भी बढ़ेगी, गांव की, शहर की, तालुका की, राज्य की, स्टेट की, या देश की बढ़ेगी। ये कब पॉसिबल होगा, तो उसको ये मिलेगा, मतलब ये जमीन मेरी है, तो ये मेरे ही नाम पे रहेगी, ये अभी मेरे से कोई छीन नहीं सकता। उसके अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, उसको जस्टिस दिलाना है। और इसके लिए ये कायदा फायदेमंद रहा। और दूसरी बात ये है कि कोई भी इसका इकॉनॉमी कोणत्याही देशाची, म्हणजे प्रगतीशील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या उभारणीसाठी
मतलब अच्छे इकोनॉमी, रूलर की इकोनॉमी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, जमिनीच्या मालकीतील असमानता, मतलब जमीन, मतलब किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है, ये कैसे है, असमानता है, मतलब कम ज्यादा है। तो जैसे सीसो रहता है ना, ऊपर बढ़ता है कोई, उधर ऊपर ज्यादा है तो ऊपर जाता है, कम है तो नीचे बढ़ता है, तो ये कैसे है, इम्बैलेंस है। तो ऐसी इम्बॅलन्स जो है उसको भी दूर करना है, क्योंकि भारताच्या परिस्थितीत संपत्तीच्या वितरणातील असमानता आणि आर्थिक प्रगतीशी विसंगत है। मतलब देश की आर्थिक जो प्रगति करनी है, इसमें क्या है, वो एक समान नहीं है। तो एक समान लाने के लिए ये करना जरूरी है। इसके लिए सेकेंड जो 5 ईयर प्लान बना, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में उन्होंने इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस किया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया, लेकिन इसमें उन्होंने क्या फोकस किया, मतलब बहुत सारी पॉलिसीज रहती है, सेकेंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस था, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारी पॉलिसीज रहती है। तो उन्होंने इसमें क्या किया, समाजातील इतर वर्गांप्रमाणे प्रत्येकाला समान संधी, समाज मतलब हमारा जो समाज है उसमें उन्होंने क्या बोला है, हर एक को समान संधि मिलनी चाहिए, इतर क्लास की तरह, अदर क्लास की तरह। अदर मतलब कौन सा क्लास, कि हमारे यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के लोग रहते हैं। तो अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो किसी के पास बहुत सारी संपत्ति है, किसी के पास मतलब इतनी है कि उसका वो मतलब बैठे बैठे भी कुछ किया नहीं तो भी उसको उसका कुछ कम होने वाला नहीं। और ऐसे जो लोग हैं कि जिसके पास कुछ नहीं है, बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उसको जितना एक्सपेक्टेड है उतना नहीं मिल रहा है। ऐसे क्या है, इनबैलेंस है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड 5 ईयर प्लान में उन्होंने क्या फोकस किया, जो रूरल एरिया में जो पुअर पीपल है उनको क्या मिलना चाहिए, जो समाज में अदर लोग हैं जो अमीर है, उसी तरह के इन लोगों को भी न्याय दिलाना है, उनको भी इक्वल पोजीशन में लाने के लिए उन्होंने क्या किया, इस कायदे का सुझाव किया। इसके साथ ग्रामीण लोकांना सामाजिक न्यायाची भावना आणि अधिक संधी प्रदान करा। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो पुअर पीपल है रूरल एरिया के, उनको सोशल जस्टिस देना है, मिला है ऐसी उनके मन में भावना उत्पन्न होनी चाहिए। इस तरीके से उनको क्या दिलाना है, हमें अधिकार दिलाने हैं। उसके साथ साथ उनको क्या करनी है, इक्वल पोजीशन पे लाना है। और इसके लिए ये क्या किया गया कि 1955 में जो नियोजन आयोग मतलब प्लॅनिंग कमिशन है, उन्होंने क्या किया कि ग्रामीण भागातील जो लैंड हंगर थे, तो उनको उनके मतलब जमीन की भूख, मतलब लैंड हंगर थे, उनको क्या करनी है, जमीन देनी है। क्यों देनी है, क्योंकि उनके पास कम है या नहीं है। उसके साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये भी अगर उनको जमीन मिलेगी तो उनको ऑटोमेटिकली ये एम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, वो सेल्फ एम्प्लॉय हो जाएंगे, उनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, अधिक स्कोप मिल जाएगा। और उसके साथ साथ वो खुद क्या बन जाएंगे, खुद के मालिक बन जाएंगे। जो मजदूर थे या फिर दूसरों के खेत में काम कर रहे थे, वो क्या हो जाएंगे, खुद के मतलब खुद में खुद वो क्या हो जाएंगे, इस कायदे के अनुसार वो क्या बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। और ये होने के बाद ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ जाएगा, वो परमानेंटली उसमें सुधार कर सकते हैं। उनको क्या मिलेगा, एक ये मिलेगा, मतलब ये हमसे कोई छीन नहीं पाएगा। इसके लिए इसमें और मतलब एक जो कमी होती है, एक समस्या होती है, उसमें से 10 समस्या पैदा होती है, लेकिन एक समस्या कम की जाती है तब क्या होता है, उसमें जो 10 समस्या है वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। मतलब उनको आपने लैंड दी, तो लैंड देने के बाद उनको वो एश्योर हो जाएंगे कि अभी हमको यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता, एक बात। दूसरी, यहाँ पे हम परमानेंट चेंजेस कर सकते हैं, मुझे जो जो करना है वो यहाँ पे मैं कर सकती हूँ, यहाँ पे मुझे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा, वो उनका ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसमें उसको कौन सी फसल लगानी है, क्या करना है,
किस तरीके से करना है, ये सब वो कर सकता है। तो उस वजह से उनको क्या होगा, ऑटोमेटिकली उनका। और हाँ, दूसरी बात ये कि वो दूसरों के यहाँ काम नहीं करेंगे, वो खुद के इधर काम करेंगे। तो वो क्या हो जाएंगे, किसान बन जाएंगे, मतलब मजदूर नहीं रहेंगे या दूसरों के पास करने वाले कामगार नहीं बन जाएंगे, तो वो खुद किसान बन जाएंगे। जैसे पहले किसान थे, बाद में ये जमींदार ने शेत टैक्स वसूल करना हो, या कौन से कारण से उन्होंने पैसे नहीं भरे हो या कर्जा लिया हो, तो उसके उनके हाथ से जमीन चली गई थी, या जिनके पास जमीन ही नहीं थी, ऐसे लोगों को यहाँ पे अपने आप जमीन मिलने वाली है। और क्या होगा, इससे क्या होगा, तो सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून कमाल मर्यादा कायद्याची अंमलबजावणी आवश्यक मानली गेली। मतलब ये सब जो चेंजेस होने वाले हैं, इसके लिए ये जो कायदा करना है, ये क्या हो गया, आवश्यक माना गया था। उसे उसको सोशल क्या मिलेगा, जस्टिस, सामाजिक न्याय उनको इससे मिलने वाला था। क्यों, क्योंकि जिनको चाहिए तो, मतलब जो जिसका पेट भरा नहीं है, वो बिल्कुल भूखा है, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, वो कुछ नहीं दे रहे, और जिनका पेट भरा है उनको भर भर के दे रहे हैं। तो ये क्या है, दोनों ये जिसका पेट नहीं भरा हुआ है उसके साथ अन्याय है। तो यहाँ पे उनको क्या मिलेगा, सोशल जस्टिस मिलने वाला है। थर्ड पॉइंट है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना। Yes, हाँ। ma'am. हाँ, तो इसमें उन्होंने क्या कहा है, तर जमीन धारणेवरील कमाल मर्यादा धोरण आर्थिक विकासाच्या विकासाला गती देते। मतलब ये जो धोरण, मतलब ये जो पॉलिसी बनाई, वो जैसे कि सोशल जस्टिस दे रहा है, वैसे ही यहाँ पे उनको क्या दे रहा है, वो इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए भी फायदेशीर है, फायदेमंद है। और इसके साथ मर्यादा धोरणामुळे क्या होने वाला है, लहान शेतकरी वर्गाचा उदय होतो। जैसे अभी मैंने ऊपर मेंशन किया कि वो मजदूर नहीं रहने वाले, किसान रहने वाले हैं। मतलब अगर किसी को यहाँ पे जमीन मिलती है, कम मात्रा में मिलती है, ज्यादा मात्रा में मिलती है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली, मतलब जैसे समस्या थी, तो अभी हम कम कम कर रहे हैं ना वो समस्या को। तो एक समस्या जो ये है, मेन समस्या है, अगर वो कम होती है, तो उसके साथ ही बाकी की सब जो अदर समस्या है वो अपने आप कम होने वाली है। उसमें से ही ये समस्या कम होने के बाद क्या होगा, वो मजदूर लेबर नहीं रहेंगे, वो क्या रहेंगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, वो किसान बन जाएंगे। ये और इसमें अल्पभूधारक शेतकरी हे मतलब उनको कमी मिलेगी तो भी चलेगा, लेकिन वो क्या बनेंगे, अल्पभूधारक, मतलब कम, उनके पास जमीन कम है, लेकिन वो मजदूर नहीं कहलाएंगे, दूसरे के पास काम करने वाला भी नहीं कहलाएगा, वो खुद का मालिक वो लोग बनने वाले हैं। उसके साथ ही और उनको ये सब मिलेगा। अगर आपको काम करना है, काम कर करने के लिए आपका पेट भरा नहीं, इसके लिए आपको आलस आ रहा है या बहुत कंटाला आ रहा है, क्योंकि पेट नहीं भरा है, तो आपका हर वक्त ध्यान कहाँ जाता है, कुछ खाना मिलेगा, जिससे मेरा पेट भरेगा, इसके ऊपर जाएगा, कहाँ से खाना मिलेगा, कहाँ से मुझे पानी मिलेगा। मतलब जहाँ जब तक आपका पेट नहीं भरता, तब तक आप वो चीज पाने के लिए हर तरीके से कोशिश करते हैं। मतलब वो भी मुझे क्या करना है, मुझे खुद की डेवलपमेंट करनी है, इसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता, सिर्फ मुझे पेट भरना है, इसके ऊपर मेरा ध्यान जाता है। लेकिन अगर मेरा पेट भर गया है, तो मुझे 100 मीटर दौड़ना है, स्विमिंग करना है, डांस करना है, गाना गाना है, पढ़ाई करनी है, इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी मेरी भूख अभी क्या हो गई है, मेरा पेट भर गया है। तो अभी मुझे मेरे पास जो एनर्जी है, उसका क्या करना है, यूटिलाइज करना है। तो ये हम तब पॉसिबल होगा जब मेरा पेट भरेगा, तब। इसी वजह से यहाँ पे मेरे पास जमीन नहीं, तो हम हर वक्त ये कब मिलेगी मुझे, किस तरीके से मिलेगी, अगर ये मेरे खुद की होती तो मैं उसमें ऐसा करता, मैं उस वैसा करता, ये हम बातें सोचते रहते थे। लेकिन उनको जब मिल जाती है, तो वो क्या करेंगे, उसमें उससे पूरे एनर्जी के साथ, पूरे उत्साह के साथ उसमें काम करना शुरू कर देंगे। और इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर मुझे मिल जाता है जो मुझे चाहिए, वो मुझे मिल गया है,
उससे वो क्या करेगा, एनर्जेटिक काम करेंगे। और उसमें मेरा इनकम पहले इतना सा ही था, तो अभी मुझे क्या करना है, मेरी बहुत सारी जरूरतें हैं, मुझे कर्ज किसी का लिया है तो वापस करना है। इन सब काम करने के लिए हम क्या करेंगे, दिन दुगनी रात चौगनी जैसे काम किया जाता है ना, बहुत दिन रात हम मेहनत करेंगे, उस तरीके से पूरे एनर्जेटिक होके हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा, गुड बेटर बेस्ट हम बोलते हैं ना, तो ऐसे बेस्ट जितना हो सके, तो उससे उस तरीके से हम अपना काम करना शुरू कर देंगे। और उससे हमें क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा, मतलब फायदा होने वाला है। कब होगा, जब हमें लैंड मिलेगी तब। मतलब देखो, एक चीज हमें मिलती है तो उसकी कितने बेनिफिट्स है, तो उसी तरह के उससे क्या होगा, ये तो खुद का बेनिफिट बढ़ गया, उसके साथ साथ क्या होगा, जो एग्रीकल्चर ये है प्रोडक्ट्स है, जो हम उत्पादन देने वाले हैं, वो भी अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने कम मात्रा में खेती करा था, अभी मेरी परमानेंटली खेती हो गई, मुझे पानी का प्रॉब्लम, मुझे खाद डालना है तो खाद डालो, जो कुछ करना है वो उसमें मैं अच्छे से अच्छा करने वाला हूँ। तो उससे क्या होगा, मेरा एग्रीकल्चर का जो उत्पादन है वो भी बढ़ जाएगा। उसके साथ क्या मिलेगा, हर एक जो रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं खुद काम करने वाला हूँ मेरी खेती में, तो मुझे तो मैं खुद का सेल्फ एम्प्लॉय हो जाऊंगा, मुझे किसी के पास काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरे साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, एक दो मजदूर लाने पड़ेंगे, मतलब सबको जमीन मिलेगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ तो कुछ लोग हैं जो वो उनको ये कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं खेती करने के लिए। तो उन लोगों को भी उनके साथ काम मिलेगा। मतलब या फिर ऐसे हो सकता है कि जैसे मुझे क्या करना है, खेती करनी है, खेती के लिए मुझे क्या लगेगा, मुझे ये लगेगा, क्या बोलते हैं, ये सफाई करनी है, तो मुझे जो कुछ वेपन्स लगेंगे, हथियार जो लगेंगे ये एग्रीकल्चर के लिए, तो उनका मतलब लोहे का काम करने वाला रहता है ना, उनको रोजगार मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहां से हम ये सब लेने वाले हैं। अगर हमें खाद डालनी है तो वो व्यवसाय बढ़ेगा। उसके साथ अगर हमें वो एक जगह से दूसरे जगह लाना है, मतलब सिटी से हमें विलेज में वो सब लेके आना है, गांव में ये सब अवेलेबल नहीं रहता फर्टिलाइजर्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उधर से लाना पड़ेगा, तो उनका व्यवसाय बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस बढ़ेगा। मतलब एक काम से बहुत सारे लोगों को काम मिलने वाला है। तो उससे क्या होगा, अपने आप, मतलब एक, मतलब हम क्या बोलते हैं कि फैक्ट्री में ये बनता है, टैबलेट बनता है, टैबलेट फैक्ट्री में बनता है, लेकिन उसके लिए मतलब कैप्सूल का पैकेट अलग रहता है, देखो आपने, कभी कभी ट्रांसपेरेंट रहता है, कभी कभी उसमें सिल्वर पेपर रहता है, वो बनाने का एक वहां अलग जगह से हम लाते हैं, उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो काम हम अलग जगह पे देते हैं और उसको मर्ज करते हैं। उसके बाद वो टैबलेट, अगर 10 टैबलेट है तो वो हम पैकेट में, बॉक्स में पैक करते हैं, तो वो बॉक्स अलग जगह पे हम ऑर्डर देते हैं। उसके साथ अभी हम इतना बॉक्स है, मतलब ये कितना 100 टैबलेट्स की है या 500 टैबलेट है, उनके लिए बड़ा बॉक्स लगेगा, कार्टून बोलते हैं ना, तो वो कार्टून के लिए हमें अलग जगह से ये क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर देनी पड़ेगी। अगर हम सिरप बनाते हैं, कप सिरप है या अलग अलग सिरप है, उनके लिए हमें अलग अलग शेप में बॉटल बनानी है। तो मतलब मेडिसिन कहाँ पे बनेगा या सिरप, जहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी है वहां पे ही बनेगा। लेकिन बॉटल्स बनानी है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, जो प्लास्टिक का वो ये करते हैं बिजनेस, बॉटल्स बनानी है या और कुछ बनाना है तो वहां पे देना पड़ेगा। और उसके ऊपर लेबल लगाते हैं हम, देखो, तो लेबल हम अगर अलग जगह पे देंगे, हमें टाइपिंग करने के लिए देना पड़ेगा, उसके ऊपर किस प्रकार की डिजाइन चाहिए हमें, वो अलग जगह पे बनानी पड़ी। सिरप पीने के लिए उसके ऊपर ये इतना इतना रहता है ना, ढक्कन जैसा, उसके ऊपर लिखा है 5 ml, 10 ml, 15 ml, कितना लेना है हमें वो सिरप, वो सब रहता है। मतलब हम जो मेडिसिन है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाएगी, लेकिन वो मेडिसिन भरने के लिए जो जो कुछ लगेगा, तो हम अलग अलग लोगों को उसको ऑर्डर देंगे।
मतलब एक कंपनी की वजह से अलग अलग लोगों को, मतलब उस फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने वाले वर्कर है, स्टाफ है, अलग अलग लोग है, सिक्योरिटी वाले होते हैं, मैनेजर लेवल के होते हैं, और एक मतलब हर एक लोगों को काम मिलता है। ये वहाँ अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों को काम मिलने वाला है। लेकिन अगर ये सब हमें चाहिए, प्लास्टिक बनाना है, उसके ऊपर टाइपिंग किया हुआ जो भी चाहिए, वो स्टिकर्स लगाने हैं, कार्टून चाहिए, और जो चाहिए प्लास्टिक की बॉटल्स चाहिए, ये हम अलग अलग लोगों को ऑर्डर देंगे। मतलब क्या, इन इनके वजह से उन लोगों का भी क्या बढ़ गई है, आमदनी बढ़ गई है, उनको भी क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, वहां से माल यहाँ लाएंगे, यहाँ का तैयार हुआ माल जहां जहां चाहिए वहां वहां हम क्या ट्रांसपोर्ट के जरिए वहां भेजने वाले हैं। मतलब एक काम से हमें हम एक एक की वजह से बहुत सारे लोगों को काम मिलने वाला है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है। उसी तरह खेती में भी एक काम करने के लिए, खेती करने के लिए बहुत सारे चीजों की आवश्यकता रहती है। जैसे अगर हमने ठिबक सिंचन किया है, ड्रिप इरिगेशन, तो उसके लिए वो ब्लैक कलर के पाइप रहते हैं, या फिर पाइपलाइन डालनी पड़ती है, मोटर लगानी पड़ती है, हमें बोरवेल करना है तो बोरवेल वालों को काम मिलता है। मतलब हर एक लोगों को अलग अलग तरीके से काम मिलता है। तो यहाँ पे यही दिया गया है कि एक की वजह से यहाँ पे क्या हो गया है, बहुत सारे जनता को यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने वाला है। और इसमें प्रति हेक्टर मतलब क्या, 1 हेक्टर, 1 हेक्टर मतलब कितना, 2.5 एकड़ मतलब 1 हेक्टर। तो हर एक हेक्टर के उत्पादन मोठ्या मतलब धारणा क्षेत्र, मतलब जितने लोगों जिसके पास जितनी जमीन है उसमें क्या होगा, उसमें मतलब देखो जमीन कैसी क्या क्या है हमारे यहाँ पे। जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है वो कम मात्रा में लोग हैं, और जिसके पास कम जमीन है वो उनकी संख्या 95-96% है, और इनकी 4 या 5% है, या 6% है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी इधर। तो इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा, ये 95 लोग हैं, अगर उनको कम कम मात्रा में भी मिली, तो ये जो 5% या 6% है, उनके पास जितने हैं उतनी ही उनके पास मिलने वाली है, या उससे ज्यादा होने वाली है, खेती करने की संख्या बढ़ने वाली है। तो क्या होगा उससे, जो कम मात्रा में खेती कर रहे हैं, मतलब जिनको 5 एकड़, 10 एकड़, या 1 एकड़, या 1 हेक्टर मतलब 2.5 एकड़ मिली है, 2 हेक्टर मिली है, इससे क्या होगा, बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब इसमें काम करने वालों की संख्या ज्यादा है, भले उनके पास जमीन कम है, लेकिन कम होने के बावजूद भी लोगों की संख्या ज्यादा होने से क्या होगा, जो इनकम बढ़ने वाला है, मतलब हमारा प्रोडक्ट बढ़ने वाला है, प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा जितना बढ़ेगा उतना हमें क्या होगा, इकोनॉमिकली हम उसमें क्या होगा, उतना वो भी उतना ही बढ़ने वाला है। तो ये भी एक क्या होने वाला, फायदा होने वाला है। मतलब किसान का इकोनॉमिक बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली देश का भी वही तरीके से बढ़ता है ना। तो इसके वजह से उन्होंने क्या किया, ये तो होने ही वाला है। और यहाँ पे क्या बोला है कि सेकंड जो 5 ईयर प्लान है उसमें उन्होंने क्या कहा था कि इसमें ये फोकस किया गया है कि क्या करना चाहिए, कि 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे अगर भी होंगे तो भी उनको खुद की मालकी की जमीन देनी चाहिए। तो उसके वजह से अगर जितना हमारा इनकम बढ़ता है, जितना हमारा उत्पादन बढ़ता है, उससे क्या होता है, देखो जो ये रहता है, इंडस्ट्री रहती है, उसमें अगर मुझे एलोवेरा जेल चाहिए, मुझे कोकोनट ऑयल चाहिए, तो ये ऑयल जेल ये फैक्ट्री में बनेगा। लेकिन इससे क्या होगा, जेल लगाने के लिए हमें एलोवेरा चाहिए, वो कहाँ से आएगा, किसान के पास से, जमीन में ही आएगा ना वो। कोकोनट ऑयल चाहिए तो वो जमीन से ही कोकोनट ट्री लगाएंगे तभी मिलेगा ना कोकोनट का। जैसे हम बोलेंगे कि अब मुझे वैनिला फ्लेवर का आइसक्रीम चाहिए, तो वैनिला की क्या, वैनिला तो खेत में ही लगाना पड़ता है ना, ग्रीन कलर की उसकी सिंग आती है, तो उससे प्रोसेस होके वो इसेंस बनता है, या उसका जिस तरीके से बनाना है वो प्रोसेसिंग फैक्ट्री में होती है। लेकिन उसका ये जो लगाना है वो खेती में लगाना है, वो तो किसान ही लगाएगा ना। मतलब इससे क्या होता है, जैसे आपका इनकम जैसे बढ़ता है उसी तरीके से फैक्ट्री में हमें अगर ज्यादा प्रोडक्ट लेने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा,
ये जो रॉ मटेरियल है, हम रॉ मटेरियल हम फैक्ट्री में बेचते हैं, तो वो क्या होता है, कच्चा माल का ये क्या हो जाए, पक्का माल में हो जाता है। जैसे कोकोनट है, कोकोनट से हम कोकोनट ऑयल बनाएंगे। ये जो अगर हमें बनाना है, क्या बनाना है, अगर अ, हमें एलोवेरा जेल चाहिए, तो एलोवेरा जेल के लिए हम क्या करेंगे, एलोवेरा ये किसान के पास से ही लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कच्चा मालाचे रूपांतर कशामध्ये होणार आहे, पक्क्या मालामध्ये होणार आहे। देखो ये मीटिंग ना अभी ये जो हमारा है, ये अभी एक 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो अभी इसको ही ज्वाइन करना है वापस। हाँ, हाँ। तो इसी तरह के ये इससे क्या होगा, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको भी बढ़ावा मिलने वाला है। और जो कृषी आणि बिगर कृषी क्षेत्रामध्ये परस्पर, इन दोनों में एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर जो ये है अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको क्या होगा, एक दूसरे के साथ संबंध हो जाएगा। मतलब जैसे अभी मुझे क्या करना है, ये कप सिरप बनाना है तुलसी का। तुलसी के पौधे तो जमीन से ही आएंगे ना, तो कप सिरप मैं फैक्ट्री में बनाने वाली हूँ। तो यहाँ से मैं रॉ मटेरियल लूंगी तो ही मैं वहां पे सिरप बनाऊंगी ना। तो दोनों का भी क्या होता है, इसमें कनेक्शन होता है। तो इस तरीके से एक दूसरे के संबंध से हमारा क्या होता है, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद आगे वाला है रोजगारामध्ये वाढ। मतलब इन्होंने क्या दिया है, एक मिनट, आपका कौन सा पॉइंट है वो? इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, डी हाँ, वाला। हाँ, हाँ, ठीक है, डी डी। हाँ, तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज कैसे होगा। तो कमाल मर्यादेचे धोरण, मतलब कम से कम जमीन कितनी रखनी, मिनिमम और मैक्सिम, ये जो हमारी पॉलिसी है इसके आधार पर हमें क्या किया है, जो छोटे मात्रा में जिसके पास लैंड है उनकी संख्या कैसी है, वो बढ़ गई। क्योंकि वो पहले बेगर थे, ये बेगर के जैसे दूसरों के यहाँ पे काम करते थे, या वेट बिगार उसको बोला जाता है, उस तरीके से काम कर रहे थे। या फिर वो दूसरों को जमीन में मजदूर जैसे काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे खुद की जमीन मिलने के कारण ऐसे लोगों की, किसान बनने वाले लोगों की संख्या कैसे हो गई, बढ़ गई। और इसमें अतिरिक्त श्रम शक्ति शोष ली गई। मतलब उसमें क्या हो गया था, दूसरों के जमीन में काम करने वाले लोगों की संख्या अपने आप क्या हो गई, कम हो गई। इससे क्या हो गया, अभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, क्योंकि खुद की किसान हो गया, उसके ऊपर काम करने वालों के अलग अलग तरीके से लोगों को काम करने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया कि ये बनाना है हमें, क्या एलोवेरा जेल बनाना है, कोकोनट ऑयल बनाना है, तो हम ये तो फैक्ट्री में बनाएंगे। लेकिन ये हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, किसान के पास से रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। रॉ मटेरियल लेने के बाद ही हम फॅक्टरी में उसको क्या कर सकते हैं, कच्चा मालाचे रूपांतर पक्क्या मालामध्ये आपण करू शकतो। मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग सिचुएशन में काम मिलने वाला है। और एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अभी मैंने मटार ये है, बीन्स है, या फिर जो कुछ है, मैंगो है, जो कुछ है, वो हमने किसान ने ले लिए हैं, हाँ, खेती में से। और उनको उसने बेच दिया है, ट्रांसपोर्ट वालों को, उनको अपना अपना पैसा मिल गया है। ये उसने किसी व्यापारी को बेच दिए है। लेकिन उस व्यापारी ने किसको बेचे वो तो हमें नहीं मालूम है। अगर उसने होटल व्यवसाय को बेचे हैं या जूस निकालने वालों को बेचे हैं, ये तो हमें मालूम है। मतलब ये जो वेजिटेबल्स है, या फ्रूट्स है, या फिर फ्लावर्स है, जो कुछ हम लेने वाले, जो कुछ अनाज, ये जो कुछ लेने वाले हैं, उससे अलग अलग लोगों को, जैसे कुकिंग का बिजनेस है, होटल वाले जो है, तो उनको तो इसके ऊपर ही उनका तो बिजनेस चलता है ना। मतलब आप उसमें क्या क्या डालते हो, उसकी रेसिपी कौन सी है, ये तो बाद में है। लेकिन अगर आपको मटर पनीर बनाना है, आप अलग अलग तरीके से हर लोग करने वाले हैं, लेकिन ये वेजिटेबल बनाने के लिए मटर तो सबसे पहले लगेंगे ही ना। तो इसी के वजह से क्या होगा, उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को क्या मिलने वाला है, रोजगार मिलने वाला है। तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने वाली है। और इसके साथ जो छोटे लोग हैं, जिनके पास खुद की अभी जमीन हो गए हैं,
तो प्रति हेक्टरी उत्पादन मोठ्या होल्डिंग पेक्षा जास्त आहे. मतलब 6% वालों के पास जितनी जमीन है, उनके पास जितनी है, उससे अभी ज्यादा जमीन किसके पास हो गई है? 96% वालों के पास हो गए. मतलब एक के पास कम जमीन है, लेकिन ये 96% या 95 परसेंट लोग हैं, उनके पास थोड़ी थोड़ी करके इनके पास जितनी जमीन है उससे भी अभी ज्यादा मात्रा में क्या हो गई है? जमीन हो गई है. इससे क्या हो जाएगा? तर इससे जो रूरल एरिया है उसमें लोकसंख्येचे उत्पादन आणि उत्पन्न देखील वाढेल. मतलब हर एक लोग जो उत्पादित करने वाला है, जो कोई प्रोडक्ट लेने वाला है, वो तो प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ प्रोडक्ट बढ़ने वाला है. मतलब अभी किसी ने ये लिया है क्या, ओनियन का लिया है, जैसे नासिक साइड में ओनियन लिया जाता है बड़ी मात्रा में. तो एक व्यक्ति बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ वहां पे बहुत सारे लोगों ने लगाया, तो उसका भी ओनियन का उत्पादन भी बढ़ जाएगा. मतलब जैसे इसमें गेहूं लिया जाता है पंजाब हरियाणा में, तो वहां के उस हिसाब से मतलब जहां जहां हम जो जो लगाएंगे, वहां वहां उसका मतलब किसान का भी बढ़ेगा, और वो जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का भी ये उत्पादन है वो भी बढ़ने वाला है. उसके साथ वो जो बड़े किसान है, उस उनको कमाल मर्यादा, मतलब आपके पास कम से कम आप फैमिली मेंबर कितने हैं, उस हिसाब से आप कितनी जमीन रखने वाले हैं. ऐसे लोगों के पास से जो जमीन ली गई, वो किसको दे गई थी? जो भूमिहीन थे. भूमिहीन मतलब जिसके पास जमीन नहीं थी, ऐसे लोगों को दी गई. उसके साथ ही मजदूर मजदूर ये जो ये क्या बोलते हैं उसको, लेबर है, लेबर एक्वायर केलेली जमीन, मतलब जो लेबर है, मतलब जिनके पास बहुत जमीन थी, जमींदार वगैरह ऐसे या बड़े किसान थे, उनके पास इस कायदे की वजह से गवर्नमेंट ने किनको जमीन दी? गवर्नमेंट ने पहले क्या करा, उनके पास से जमीन गवर्नमेंट को हैंड ओवर की गई, और गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को जमीन दे दी. और उसके वजह से क्या हो गया है, उनका जो ये है उदर निर्वाह मतलब सस्टेनेंस एंड लाइवलीहुड, इन दोनों ये दोनों क्या हो गया है? बढ़ गया है. मतलब क्या हुआ, जो गरीब थे उनको भी अपना जीवन मान ऊंचा मतलब अभी जैसे जिसके पास हम पैर में चलने के लिए चप्पल भी नहीं थी, वो क्या पहनने लगे? स्लीपर पहनने लगे. क्यों? क्योंकि मुझे 54 58 पहले मिलती थी, लेकिन अब मुझे अभी आज क्या मिलने लगा है? 1 रुपया मिलने लगा है. मतलब उस टाइम की बात करें तो उसके बाद मुझे 2 रुपए मिलने लगे. मतलब अभी क्या, मैं चप्पल स्लीपर पहनती थी ना, मैं अच्छे वाले चप्पल जूते पहनने लगी. मेरे पास पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़ा था, तो मैं अभी और अच्छे अच्छे लेने लगी. मेरे पास सादा मकान था, तो मतलब विलेज में रहता ना, ये इसका ट्री का बनाया जाता है, लकड़ी का बनाया जाता है, उससे मैंने पक्का मकान बनाया. मतलब ईंट बीट लगा के अच्छे से किया. मेरे ऊपर पहला क्या था, ये थे सादा मकान था, वो स्लैब वाला बनाया मैंने. मेरे पास गाड़ी नहीं था, साइकिल था, मैंने 2 व्हीलर लिया. क्यों? ये सब चेंजेस कैसे हो गए? जैसे जैसे लोगों को मुझे खुद का कमाने का जरिया मिल जाता है ना, तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो जो जीरो था, उस जीरो में से मैंने मेरा लेवल बढ़ा बढ़ा के मेरी जो जीवन की लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया. पहले एकदम पुअर के जैसे हम रहते थे, वो अभी पूरा चेंजेस हो गया. तो इसकी वजह से क्या होता है, समाज में भी लोगों की इज्जत बढ़ने लगती है. जैसे जैसे पैसा आता है, वैसे वैसे उनकी इज्जत बढ़ना भी शुरू हो जाती है. मतलब क्या, रोजगार मिलने से ये सब अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं. उसके बाद है हंगर ऑफ लैंड, जमीन. ये जो जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे जमींदार है, मतलब हंगर फॉर लैंड, उन लोगों के बारे में मतलब हमने आगे वाला ई पॉइंट लिया है. अभी देखो, जगह जगाच्या जवळपास, मतलब हमारे अभी हमने अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, तो इसमें क्या बोला जाता है कि इसमें जमीन के बारे में मतलब लैंड के बारे में हर एक किसी को क्या रहता है, उसके बारे में ज्यादा प्रेम रहता है. प्रेम मतलब कि जमीन ऐसी चीज है, मतलब अभी हम इस सिचुएशन में आ गए हैं, मतलब हर एक को हर एक चीज मिल सकती है, लेकिन आगे चल के लैंड नहीं मिलेगी. इसके लिए या पहले से ही मतलब दो राज्यों में, दो राजाओं के बीच किसके लिए वॉर होता था? तो लैंड के लिए होता था.
मतलब मेरा जितना है उससे ज्यादा होना चाहिए, इसके लिए हमेशा वॉर होता था। मतलब ये तो पूरे, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, क्योंकि या फिर हमारे स्टेट में नहीं, तो पूरे वर्ल्ड में इसी के वजह से जमीन के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्या रहता है, अपनापन रहता है। और ये तो हमारा भारत है, तो इस भारत में जो डेवलपिंग कंट्री है जिसे बोला जाता है, उस उसके यहाँ बहुत सारा इसके बारे में अपनापन है, क्योंकि